Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to study today is neonatology from Pervez Akbar. Neonatology की there are some definitions that are very important from Viva point of view. What is a neonatal period? Neonate हम किसे कहते हैं? Neonate is defined as एक ऐसे बच्चे का life of a live born infant from first 28 days of life. दैट इज़ अ न्यूनेटल पीरियड. उसको फर्दर हमने डिवाइड किया अर्ली न्यूनेटल पीरियड में. द फर्स्ट 7 days ऑफ लाइफ इज अर्ली न्यूनेटल पीरियड एंड लेट न्यूनेटल पीरियड इज़ फ्रॉम द 8th day to 28 days ऑफ लाइफ. पेरीनेटल पीरियड इज़ द पीरियड जो हम थोड़ा सा नेटल पीरियड प्री नेटल पीरियड से भी लेते हैं, पोस्ट नेटल पीरियड से भी लेते हैं. फ्रॉम 28 weeks ऑफ गेस्टेशन, 28 weeks ऑफ गेस्टेशन पे द फीटस इज अबाउट 1000 grams to 7 days ऑफ पोस्ट नेटल एज. What is prenatal period? Prenatal period भी यही है, period from 28 weeks of gestation to birth is prenatal period. अब इसको आगे further divide किया perinatal को ना. From 28 weeks to birth is prenatal and postnatal is from birth to 28 days of life. Infant is a child that has completed 365 days of life. Abortion is the expulsion of dead fetus that is not viable before 28 weeks of gestation. In our country it's 28 weeks. In developed countries it's 24 weeks. Why? Because they can save a fetus of 24 weeks too. Stillbirth, that is expulsion of the fetus after 28 weeks of gestation. मतलब 28 से पहले होगा तो अबॉर्शन है, या 24 से पहले होगा तो अबॉर्शन है, 24 के बाद होगा तो स्टिल बर्थ है अगर एक डेड चाइल्ड निकले. प्रीनेटल मोर्टालिटी, पेरीनेटल मोर्टालिटी इट्स द नंबर ऑफ स्टिल बर्थ एंड अर्ली न्यूनेटल डेथ. पेरीनेट में क्या था? फ्रॉम 28 weeks ऑफ gestation to 7 days पोस्ट नेटल ना. तो स्टिल बर्ड्स जो कि 28 वीक से बाद निकलते हैं एंड अर्ली न्यूनेट्स जो 27 डेज़ के अंदर निकलते हैं. बट 1000 टोटल बर्ड्स इन पाकिस्तान. प्रेनेटल मोर्टालिटी 60 per 1000. दैट्स नॉट अपडेटेड फॉर द ईयर 2021 बट यू कैन गो विद इट, क्योंकि लगभग इसके करीब ही होगी. न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट, न्यूनेट में फर्स्ट 28 डेज़ या अगर किसी बच्चे की डेथ हो जाए पर 1000 लाइफ बर्थ. न्यूनेटल मोर्टालिटी इन पाकिस्तान इज़ लाइक 2020 में इट वॉज 47.1. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, एक इन्फेंट 365 डेज़ फर्स्ट 365 डेज़ में उसकी डेथ हो जाए पर 1000 लाइफ बर्थ. इन पाकिस्तान द रिसेंट इन 2021 मोर्टालिटी इज़ 57.998. न्यू बॉर्न्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर एज, गेस्टेशन एंड द वेट इन गेस्टेशन. वेट कैसे? वेट ऐसे कि वो अगर एक बच्चा पैदा हुआ है विद लेस दैन 2.5 kilograms of weight, it is low birth weight. If the weight of the baby is less than 1500 grams, like 1.5 kg, then it falls into the category of very low birth weight. If it has weight less than 1000 grams, it falls into the category of extremely low birth weight. और अगर 750 grams से भी कम है तो it's incredibly low birth weight. Gestation, अगर तो गेस्टेशन टर्म से पहले, टर्म क्या है? टर्म इज़ फुल टर्म जिसे कहते हैं 47 to 42 weeks ऑफ गेस्टेशन है वो बच्चा पैदा हुआ. अगर 37 से पहले पैदा हुआ प्री टर्म. इफ इट्स बॉर्न द चाइल्ड इज बॉर्न आफ्टर 42 weeks ऑफ completed weeks of gestation, then it is post term. Now we compare the weight for gestation. स्मॉल फॉर गेस्टेशन या स्मॉल फॉर गेस्टेशन बेबीज़ कौन से होंगे? वी ड्रॉप अ ग्राफ जिसमें हम लोग वेट और गेस्टेशन को साथ साथ लेकर चलते हैं. ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम देखते हैं कौन से बच्चे हैं जो स्टार्टिंग में मतलब लेस दैन 10 सेंटाइल आते हैं. अगर लेस दैन 10 सेंटाइल इन वेट एक्सपेक्टेड फॉर गेस्टेशन आता है तो स्मॉल फॉर गेस्टेशन एज. और जो 90th सेंटाइल से भी ऊपर आते हैं हम उस ग्राफ को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सेंटाइल क्या होता है? किसी भी चीज़ को 100 पार्ट्स में डिवाइड करना. बट इट्स लेस दैन 10 सेंटाइल तो हम उसे स्मॉल फॉर गेस्टेशन एज लेते हैं. एंड इफ इट इज़ मोर देन 90th सेंटाइल, नॉर्मल 90th सेंटाइल से ज़्यादा है तो दैट इज़ लार्ज फॉर गेस्टेशन एज. और अगर बीच में है फ्रॉम 10th सेंटाइल टू 90th सेंटाइल, दैट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशन एज. Now we'll go to another thing that is very important. The other topic is neonatal resuscitation. Neonatal resuscitation में मदर दैट इज़ हाई रिस्क मदर, एज ज़्यादा है, लाइफ का ख़त्म हो चुका हुआ है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है जिसमें प्रीवियस हिस्ट्रीज ऑफ डेथ्स ऑफ द फीटस है. ऐसे केस में हम माँ के एंटीनेटल काउंसलिंग भी करते हैं. और ऑब्स्टेट्रिशियन की टीम दे सेंड अ कॉल टू द पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट एंड दे हैव द प्रॉपर टीम ब्रीफिंग एंड इक्विपमेंट चेक. नाउ एट बर्थ दिस टीम, जो पीडियाट्रिक्स की टीम होती है, विद इन 1 minute, द गोल्डन मिनट ऑफ लाइफ, उसमें चेक करती है what is the tone, what is the breathing rate, और is the child crying or not, टर्म पे है या नहीं है. अगर तो ये सारी चीज़ें येस पे हैं
ठीक है, रीअश्योर वार्म करें, उसका प्रेशर वेंटिलेशन जो ये है लाइक एयर वे उसको पोजीशन करें, क्लियर सिक्रीशंस एंड ड्राई एंड कीप ऑन द ongoing validation. But if you don't find any breathing, any crying activity, any tone in the muscle, जैसे एब्गार स्कोर हम देखते हैं ना, एक्टिविटी अपीयरेंस, एक्टिविटी में टोन आ जाती है, अपीयरेंस, उसकी रेस्पायरेशन, उसके ग्रिमेसेस, उसकी पल्स, तो अगर वो कुछ ऐसा नहीं है तो फटाफट ड्राई वार्म करें, पोजीशन द एयरवे, क्लियर द सेक्रीशंस एंड स्टिमुलेट द ब्रीथ. आपने सबसे पहले स्टिमुलेट करना है. स्टिमुलेट कैसे करना, उसके बच्चे के सोल्स पे हम आते हैं, स्टिमुलेट करते हैं. नाउ चेक कि स्टिमुलेट करने से उसने कोई गैस्प किया, या ब्रीथिंग साउंड्स एब्सेंट है, या हार्ट रेट बिलो 100 बीट्स पर मिनट है. अगर हार्ट रेट बिलो 100 बीट्स पर मिनट है, गैस्प कर रहा है वो बच्चा और एपनी क्या, सांस भी नहीं ले रहा, कुछ इस तरह का कि सांस भी नहीं ले रहा, then you have to provide positive pressure ventilation, you have to provide oxygen and ECG मॉनिटर करना शुरू कर दें. बट इफ़ ऐसा है कि सांस तो वो ले रहा है, देयर इज़ लेबर्ड ब्रीथिंग, यहाँ सांस उसका इफेक्टिव नहीं है क्योंकि पेरिफेरल साइनसेस नहीं जा रही, वो उसकी हाथ पाँव या बॉडी ब्लू से पिंक नहीं हो पा रही, जैसे नॉर्मल हम परफ्यूजन की वजह से हमारी पिंक बॉडी होती है, नहीं हो पा रही, तो फिर आपने क्या करना है, देखना है कि क्या पता वो सांस ले रहा है लेकिन उसकी जो एयरवे है वो सिक्रीशन से भरी पड़ी है. यू हैव टू पोजीशन एंड क्लियर द एयरवे. पोजीशन कैसे करना है, स्निफ डॉग पोजीशन में जो स्निफिंग पोजीशन होती है, स्निफिंग पोजीशन होती है, स्लाइटली एक्सटेंडेड नेक. You have to provide supplemental oxygen as needed and consider CPAP. Now you have to check, ये breathing हो गया, airway breathing. Now check circulation. कोई भी resuscitation है तो आपने ये नहीं भूलना, you have to provide the person with air, उसकी check करनी है airway, breathing, circulation and then drugs therapy, या आपने उसको disability को redeem करना होता है. यहाँ पे you have to check for the circulation. If it's below 100 beats per minute, if it is not below 100 beats per minute, then just provide normal post-resuscitation care and team debriefing. If it is below 100 beats per minute, तो फ़ौरन आपने उसका ventilation correction steps provide करने if needed, और check for the chest movements. Endotracheal tube डालें, laryngeal mask if needed. Ventilation correction steps क्या होते हैं, यहाँ लिखा हुआ मिस्टर सोपा में, इसको यहाँ क्लियर लिखा हुआ है. आपने उसका चेक करना है कि मास्क प्रॉपरली लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ तो यू हैव टू रीअप्लाई द मास्क. कंसिडर 2 हैंड टेक्निक, जो सी शेप टेक्निक होती है, हम ऐसे मास्क को पकड़ते हैं, सी शेप टेक्निक. रीपोजिशन द एयरवे, उसको प्लेस द हेड न्यूट्रल या स्लाइटली एक्सटेंडेड रखते हैं. ऐसे सक्शन द माउथ एंड द नोज विद द बल्ब सिरिंज और सक्शन कैथेटर. कीप द माउथ ओपन एंड लिफ्ट द जॉ फॉरवर्ड. प्रेशर को इंक्रीज़ करें. प्रेशर कितना करना है, पहले आपने 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से इंक्रीज़ करते हुए स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम टू 40 सेंटीमीटर. एंड प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव एयरवे लाइक एंडोट्रैकियल ट्यूब डालें, लेरिंजियल मास्क डालें. तो ये बिलो 100 पे ही आपने उसको देना शुरू कर देना है, वेंटिलेशन करेक्शन स्टेप्स कर देने हैं, एंडोट्रैकियल ट्यूब या लेरिंजियल मास्क यूज़ करना शुरू कर देना है. बट इफ़ द हार्ट रेट नाउ इट गेट्स मोर लो, इट गेट्स बिलो 60, तो फिर बस 60 से ज़्यादा आप वेट नहीं कर सकते. यू हैव टू स्टार्ट द चेस्ट कंप्रेशंस ऑलरेडी. यू हैव टू गिव द 100% ऑक्सीजन, ECG मॉनिटर करेंगे आप, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करेंगे. और अगर लेस देन 60 जब तक आया तब तक आपने इंटूबेट नहीं किया हुआ था तो इंटूबेट फर्स्ट और चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करें. चेस्ट कंप्रेशन आप किस तरह देंगे, चेस्ट कंप्रेशन आप इस तरह देंगे कि 3 कंप्रेशंस पर मिनट, या 2 उंगलियों से भी दे सकती हैं, दोनों हाथ के थम्स को ला के बच्चे के इर्द गिर्द ना, ऐसे यहाँ से और ऐसे यहाँ से दूसरा हाथ के थम ला के उसको कंप्रेस करना है. और हर 2 सेकंड के अंदर आपने 3 कंप्रेशन देनी है. 3 कंप्रेशन इस तरह देनी है कि 1/3 ऑफ द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर उसका कंप्रेस हो. 3 कंप्रेशन के बाद आपने 1 ब्रेथ देना बच्चों को, ठीक है, इन एवरी 2 सेकेंड्स. जैसे BLS प्रोटोकॉल में हम कहते हैं कि 30 कंप्रेशन फॉर एवरी 2 सेकेंड्स अगर सिंगल पर्सन है, या 15 कंप्रेशन फॉर एवरी 2 सेकेंड अगर 2 पर्सन है. लेकिन ये यूनिटल रिससिटेशन प्रोग्राम है, इसमें आपने 3 कंप्रेशन पर 1 ब्रेथ एवरी 2 सेकेंड्स देना. अगर हार्ट रेट बिलो 60 बीट्स पर मिनट है. इफ़ इट इज़ स्टिल बिलो 60 बीट्स पर मिनट, देन स्टार्ट गिविंग ड्रग्स. ड्रग्स किस तरह देनी है, आपने कंप्रेशन किया फॉर 45 to 60 सेकेंड्स, ठीक है. कंप्रेशन के बावजूद वो बच्चा जो है, और वेंटिलेशन के बावजूद बच्चा जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, देन यू कैन प्रोवाइड एपिनेफ्रिन. एपिनेफ्रिन के इंजेक्शन किस तरह, एपिनेफ्रिन IV देंगे. अच्छा, IV और एंडोट्रैकियल ट्यूब की डोज इसकी डिफरेंट है. IV आप इस तरह देंगे 1 मिलीग्राम पर मिलीलीटर
दैट इज़ डिलेटेड इनटू 10 टाइम्स ऑफ वाटर. 1 मिलीलीटर आपने यहाँ से लिया और 10 मिलीलीटर वाटर आपने यहाँ से लिया, इंजेक्शन बनाया 10 मिलीलीटर का सिरिंज का, और वो इसे आपने दे दिया इफेक्टिव वेंटिलेशन चेस्ट कंप्रेशन के साथ. क्या अगर वो इम्प्रूव नहीं करे इफेक्टिव कंप्रेशन और चेस्ट कंप्रेशन में वेंटिलेशन के साथ, यू कैन गिव इट. डोजेज फॉर आईवी प्रिपरेशन, जैसे मैंने बताया आईवी क्या 0.1 to 0.3 मिलीलीटर पर किलोग्राम, और अगर इंट्राट्रेकियल एंडोट्रेकियल ट्यूब से दे रहे हैं तो फिर वो डोज जो है 0.3 to 1 मिलीलीटर तक है. मतलब यहाँ पे 0.1 to 0.3 मिलीलीटर है, यहाँ पे 0.3 to 1 मिलीलीटर तक आप इवन दे सकते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब के साथ. कंप्रेशंस करने के बाद एपिनेफ्रिन के डोजेज देने के बाद इन साइकिल्स रिपीट करने के बाद स्टिल इफ इट्स नथिंग वर्किंग आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ रेस्पिरेशन, आप देख रहे हैं कि देयर इज़ नो 10 मिनट्स ऑफ रिसिसिटेशन, यू कैन सी दैट देयर इज़ नो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, heart is inaudible and the pupils are dilated and fixed, then you can leave, discontinue resuscitation, you may declare the child dead. So this is resuscitation ऑफ द न्यूनेट. पोजीशन जो है स्निप डॉग जिसे हम कहते हैं वो ये है कि स्लाइटली एक्सटेंडेड, ना बिल्कुल सीधा ऐसे फ्लेक्शन में भी नहीं, ना हाइपर एक्सटेंडेड, स्लाइटली एक्सटेंडेड. सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिससिटेशन.